आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस एबिलिटी जो है, इसका डेवलपमेंट कैसे करें, इस पर बातें कर रहे हैं, आप जानते हैं। और पिछली क्लास में हमने बातें की थी कि आप कैसे टेस्ट कर पाएंगे कि आपके अंदर क्रिटिकल एनालिसिस एबिलिटी है या नहीं है। इसके लिए मैंने दो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए थे। आई विश कि आपने अपने आप को टेस्ट किया होगा, ताकि अपने आप को आप आगे के लिए प्रिपेयर कर सकें कि आपका लेवल क्या है, अभी कितनी क्षमता है आपके अंदर क्रिटिकल एनालिसिस एबिलिटी करने की। और फिर वहाँ से आप बेहतर तरीके से प्लान कर पाएंगे कि मुझे आज आगे अपने लेवल को कहाँ तक लेके जाना है, टॉप पे लेके जाना है, और उसके लिए मुझे क्या क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी, उस हिसाब से आप प्लान कर पाएंगे। अब फ्रेंड्स, आगे की बात करते हैं। धीरे धीरे इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं कि किस तरीके से डेवलप की जाए चीज़ों को। एक बात है फ्रेंड्स इसमें, अब देखिए, एक स्टोरी मैं शॉर्ट आपसे शेयर करना चाहूँगा, आप समझ पाएंगे चीज़ों को। एक बार एक स्टूडेंट ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, और वो इंटरव्यू में पहुँचे। इंटरव्यू में उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि अगर बांग्लादेश भारत में मिलना चाहे, इफ बांग्लादेश वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, तो भारत को क्या करना चाहिए। छूटते ही उस स्टूडेंट ने कह दिया कि भारत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बांग्लादेश को अपने में मिला लेना चाहिए। अब फिर से पैनल ने क्वेश्चन किया कि अगर नेपाल मिलना चाहे तो कहा, तो फिर उसने कहा कि हाँ, नेपाल को भी मिला लेना चाहिए, वो तो पहले भारत का ही पार्ट था, बाद में अलग हुआ। फिर पूछा गया श्रीलंका अगर मिलना चाहे तो। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, उस स्टूडेंट का पसीना छूट रहा है, क्योंकि वो समझ रहा है, अब समझ गया है कि बात कहाँ तक पहुँचने वाली है, और आप भी समझ रहे होंगे। वही हुआ, अंत में पूछा गया अगर पाकिस्तान भारत में मिलना चाहे तो। अब उस स्टूडेंट के पास कोई जवाब नहीं था, और ना उसके पास ये मौका था कि अब वो अपनी बात को पलट सके। वापस वो नहीं जा सकता था, क्योंकि तीर कमान से निकल चुकी। आप सोच सकते होंगे कि उस स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले होंगे इंटरव्यू में। अब देखिए हुआ क्या, जब क्वेश्चन उनसे पूछा गया तो वो ठीक तरीके से उस क्वेश्चन को एनालाइज नहीं कर पाए कि उसके पीछे क्या छुपा हुआ है। उन्होंने सरफेस लेवल पर चीज़ों को देखकर जवाब दे दिया, एक इमोशनल आंसर प्रेजेंट कर दिया सामने कि अरे भारत में बांग्लादेश मिल जाएगा तो भारत बड़ा हो जाएगा। लेकिन उस बड़े के पीछे जो बातें छुपी हुई हैं वो नहीं देख पाए। तो इस तरीके की जो सोच है वो ये हो जाती है, ये दिखाती है कि आप में क्रिटिकल एनालिटिकल एबिलिटी की कमी है। आप क्वेश्चंस को ठीक से एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। आप कहेंगे उसने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, इसका मतलब है कि उसके अंदर ये एबिलिटी होगी। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं है। मानता हूँ, लेकिन हर स्टेप की एग्ज़ाम में एक अलग लेवल के एबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। मेंस के लिए क्रिटिकल एनालिसिस एबिलिटी का अपना लेवल है, प्रीलिम्स के लिए अपना लेवल है, फिर मेंस के लिए अपना लेवल है। और इंटरव्यू चूँकि ओरल होता है, सब कुछ सामने होता है, वहाँ आप लिख नहीं रहे हैं, आपको बताना है, उसके लिए उसके एक अलग लेवल की ज़रूरत पड़ती है। तो कई लेवल्स हैं जिस पर हम बात करेंगे, तो उस लेवल की कमी रही। और ये तो ऐसा एग्ज़ाम है, आप जानते हैं कि एक भी लेवल पर आप चूके तो आपको वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्यों ना, जब हम इतनी मेहनत करते ही हैं तो थोड़ी सी सही से मेहनत कर ली जाए। अब देखिए,
सच बताऊं तो अगर पिछले कुछ साल के आप आंकड़ों को देखेंगे, डेटास को एनालाइज करेंगे, तो जीएस के जो 4 पेपर्स हैं, अगर मैं मेंस की बात करूं तो उसमें टॉपर्स को भी 35 to 40% मार्क्स आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। अब ये नहीं है कि आ नहीं सकते, या आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों, क्या क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं? क्वेश्चन अपने आप में कठिन नहीं होते। आप जब पढ़ेंगे ना क्वेश्चंस तो आपको लगेगा अरे ये तो मैं जानता हूँ, ये मैं बता सकता हूँ। लेकिन क्वेश्चन की डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके से होती है कि स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते सही तरीके से कि क्या पूछा गया है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि पूछा कुछ जा रहा है, लिख के कुछ और आ गए, या फिर एग्जैक्टली जो पूछा गया है उसमें थोड़ी ना थोड़ी समझने में कमी रह जाती है, तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। हल्का फुल्का आंसर ऊपर नीचे हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। पूरी तरीके से इधर उधर नहीं होता, कुछ में पूरी तरीके से भी हो जाता है, लेकिन बहुत क्वेश्चनों में बातें इधर उधर हो जाती है, तो बड़ी बारीक से समझने की ज़रूरत होती है। उसके लिए क्रिटिकल एनालिसिस एबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए गड़बड़ कहाँ हो जाती है, जब हम स्कूल्स कॉलेजेस में होते हैं तो फ्लैट फ्लैट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट जो है किताबों में आपने पढ़ा उसको लिखा, तो वही चीज़ हम यहाँ भी ढूंढते रहते हैं कि यहाँ भी मिलती। लेकिन एक सवाल है मेरा आपसे कि अगर उस तरह के क्वेश्चंस यहाँ आते और आप इसको क्वालिफाई कर लेते, तो क्या आपने, जब आपको स्कूल्स कॉलेजेस में क्वेश्चंस उस तरीके के पूछे जा रहे थे, तो क्या आप हमेशा टॉप करते थे? ये सवाल पूछना होगा आपको अपने आप से। तो अगर वहां नहीं कर पा रहे थे तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि यहाँ भी कर लेंगे आप? और दूसरी बात ये कि अगर इस एबिलिटी की यहाँ पे ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे सेल्फिश तरीके से कैसे सोच सकते हैं? आप सोचिए, सिर्फ आपके लिए अगर इस पैटर्न को चेंज कर दिया जाए कि चलो क्वेश्चन का पैटर्न बदल देते हैं, आपके हिसाब से कर लिया, कोई क्या कहेगा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है, मुझे दे दीजिए। कोई कहेगा मैं अपाहिज हूँ, डिसेबल्ड हूँ, मुझे ये नौकरी की ज़रूरत, बिना एग्ज़ाम लिए ही मुझे दे दीजिए। कितनों का यूपीएससी सुनेगा? उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी तैयारी किस लेवल की, आपने कौन सा स्किल सीखा है, नहीं सीखा है, आप गरीब हैं, अमीर हैं, अपंग हैं, क्या हैं, कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ता। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और खूबी भी है कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर देता है। तब जब वो सबको बराबरी का स्तर दे रहा है, तो फिर हम क्यों नहीं खुद को उसके काबिल बना लें? और ये एहसास नहीं है कि आपको इसके लिए कोई ब्रह्मास्त्र का ज्ञान होने की ज़रूरत है, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं। सच कहूँ तो रोज के अगर आप इस पर आधा घंटा अपना खर्च कर देते हैं, सिर्फ आधा घंटा, और ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसके कमी में आपका पूरा नॉलेज फेल हो जाएगा, लेकिन सिर्फ एक्स्ट्रा आप आधा घंटा इसमें लगा देते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि जो आप पढ़ रहे हैं उसी को इस तरीके से पढ़ते हैं जिसकी ज़रूरत है क्रिटिकल एनालिसिस एबिलिटी को डेवलप करने की, तो मान करके चलिए कि आप में वो क्षमताएं आ जाएंगी। ज़्यादा नहीं, डेली बेसिस पे आधे घंटे, जो आपको यूपीएससी क्लियर करा सकता है उसके लिए आप आधा घंटा नहीं निकाल सकते, तो फिर ये जो बाकी तैयारी हम कर रहे हैं वो वेस्ट ही होने वाला है, तो क्या फ़ायदा? तो ये हमें जो है ये समझने की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए क्रिटिकल एनालिसिस एबिलिटी करता क्या है? आपने समुद्र मंथन की कहानी सुनी होगी। समुद्र मंथन की जो लक्ष्मी माता हैं वो समुद्र में चली जाती हैं और सब जो है श्री विहीन हो जाते हैं, सबका धन लुट जाता है। तो समुद्र का मंथन किया जाता है उसमें एक पर्वत डालकर, जिससे कि माँ बाहर आ सके और मेनली अमृत बाहर आ सके, जिस अमृत को पाकर फिर देवता जो है वो अमर हो जाते हैं, और देव राक्षस भी अमर होना चाहते रहते हैं, तो वो पूरा समुद्र मंथन होता है। तो समुद्र को मथा जाता है। ये जो क्रिटिकल एनालिसिस एबिलिटी है ये आपको मंथन करना ही सिखाएगी कि जो चीज़ें हैं उसको आप मथ के, उसके अंदर जो चीज़ें छुपी हुई हैं उसको बाहर निकाल सकें। और ये आपको क्या बनाएगी जानते हैं? एक विजनरी बनाएगी। आप दूर की दृष्टि रख पाएंगे, दूर देख पाएंगे। इसी दूरदृष्टि की कमी की वजह से वो स्टूडेंट उस तरह का आंसर दे गया। उसने एबिलिटी तो डेवलप की,
लेकिन उस लेवल की नहीं कर पाया कि वो विजनरी बन पाए। ये एबिलिटी अगर आप सही से डेवलप करते हैं तो आपको विजनरी बनाएगा, आप दूर का देख पाएँगे और सबसे बड़ी बात, आप अपना एक मत स्थापित कर पाएँगे, मौलिकता आप में आ पाएगी। अब देखिए, जब उससे वो क्वेश्चन पूछा गया तो उसने उसके पीछे छुपी हुई चीज़ों को नहीं देखा, दूर नहीं जा पाया वो। अगर वो उसमें होती, तो वो आंसर कभी भी वैसा नहीं देता। फिर वो क्या आंसर देता कि नहीं, बांग्लादेश को नहीं मिला सकते। पहले ही जवाब में उसका सही होता, नहीं मिला इसलिए नहीं, उसका वो तर्क देता। आप सिर्फ़ ये नहीं बोल सकते कि क्यों नहीं मिला सकते, क्यों नहीं मिला सकते भई ये भी बताइए। तो वहाँ का अपना एक कल्चर डेवलप हो चुका है, वहाँ अपनी अपनी एक पॉलिटिकल सिस्टम है, प्लस भारत में ऑलरेडी बहुत गरीब हैं, तो भारत के खुद खाने की कमी है अभी, बहुत लोग भूखे सोते हैं। तो अगर दूसरे देश के बांग्लादेश में तो और भी बहुत गरीब हैं, उन्हें भी मिलाएँगे, तो भारत खुद अपना पूर्ति नहीं कर पा रहा है, उनका पूर्ति कैसे करेगा? तो भारत जो इतने दिनों में, इतने सालों में आगे बढ़ा है, भारत फिर से पीछे चला जाएगा, बहुत बैकवर्ड हो जाएगा और फिर वापस से यहाँ पहुँचने में बहुत वक़्त लग जाएगा डेवलप होने में। तो इस तरह का एक लॉजिकल आंसर निकल के आता है। यही होगा आपके अंदर, वो क्षमता आ पाएगी जब आप ये कर पाएँगे, प्लस आप ये समझ पाएँगे कि कोई भी घटना जो घटती है, उसके पीछे का कारण क्या होता है, कार्य-कारण संबंध आप समझ पाएँगे। प्लस ये भी आप एस्टिमेट कर पाएँगे, अनुमान लगा पाएँगे सही तरीके से कि आगे क्या होने वाला है। और ये ना सिर्फ़ आपको मदद करेगा आपके एग्ज़ाम में, एज़ अ पर्सन, एज़ अ पर्सनैलिटी भी आपकी बहुत मदद करेगा। आप एक बेटर पर्सनैलिटी इमर्ज हो पाएँगे, जो आपकी इंटरव्यू में और आगे करियर में काफ़ी हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, आज यहीं रुक रहे हैं, फिर आगे और बातें करेंगे। फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते।